प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम शब्द भंडार पढ़ेंगे। यह शब्द भंडार आपके पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द का मतलब समझेंगे। शब्द भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होते हैं उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। वर्ण समूह मतलब वर्णों के जो समूह होते हैं, क ख ग, ये सब क्या है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द जो है ये सहायक होते हैं। अब जिनके पास जितने अधिक शब्दों का भंडार होता है वह व्यक्ति उतना ही अच्छा बोल सकता है और लिख सकता है। तो इस प्रकार ये शब्दों के कई भेद होते हैं। यह भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। किन आधार पर होते हैं? ये शब्द के 3 भेद हैं, जैसा कि यहाँ पर नीचे यहाँ दिखाया गया है। 3 भेद होते हैं और जिनका आधार अलग अलग होता है। तो पहला स्रोत उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत कहिए, उद्गम कहिए या उत्पत्ति कहिए, एक ही चीज़ है। इनके आधार पर इनको बांटा गया है। दूसरा है रचना के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। अब जो है स्रोत के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है तत्सम है, फिर तद्भव है, देशज है और आगत शब्द है। ये आगत में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और तुर्की शब्द भी शामिल हैं। अब रचना के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक मूल और दूसरा व्युत्पन्न। मूल को रूढ़ भी कहते हैं। अब ये व्युत्पन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक यौगिक और एक योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर यह जो है 6 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, द्व्युक्त या युग्म, ध्वन्यात्मक और अनेकार्थी और वाक्यांश के एक शब्द। तो इस प्रकार हम शब्द भंडार के भेदों को पढ़े। अब आगे देखिए। शब्द भंडार स्रोत के आधार पर, जैसा कि बताएं, स्रोत, उत्पत्ति, ये सब एक ही चीज़ है। तो इस पे सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द को। तत्सम क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो उसी अपने संस्कृत रूप में हिंदी में आ गए, मतलब संस्कृत के शब्द जो सीधे सीधे जो हिंदी में प्रवेश कर गए, वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जैसे पुस्तक, प्रकाश, ध्वनि, दांत, मुख, रात्रि, अग्नि, दृश्य, विद्यार्थी, शिक्षा। तो ये सब तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द, यहाँ संस्कृत है, ये संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं और वो परिवर्तन के साथ हिंदी में आए, रूप बदल के आए, तो वे तद्भव कहलाए। और जो रूप बदल के नहीं आए, सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए, उनको तत्सम कहा गया। अब जैसे उदाहरण में देखिए, तत्सम शब्द अंग्रेजी है। तत्सम मतलब
अरे अग्नि है। तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, क्योंकि संस्कृत में भी वही शब्द रहा है। तो जैसे अग्नि, अग्नि का जब तद्भव में परिवर्तन हुआ तो ये हो गया आग। पस्तर का पत्थर हो गया, हस्त का हाथ हो गया, कर्म का काम हो गया। तो इस प्रकार परिवर्तन के साथ जो शब्द आए वे तद्भव कहलाए। अब आगे देखिए, स्रोत के ही आधार पर अगला है देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन है? हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं से आए ऐसे शब्द जिनके स्रोत का ठीक से पता नहीं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी है, पगड़ी है, रोड़ा है, लोटा है, ठेठ है, डिबिया है, डब्बा है। तो इस प्रकार के भिंडी है, खिड़की है, फुनगी है। तो ये शब्द देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई ये नहीं पता लगता कि यहाँ से वे उत्पन्न हुए हैं या यहाँ से ये बन के आए हैं। तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। अधिकतर ये लोक भाषा से आते हैं। अब आगत शब्द। तो आगत शब्द क्या है? आगत शब्द मतलब विदेशी, जो विदेशी भाषा से शब्द आए। विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में आ गए वे आगत शब्द कहलाए। जैसे अरबी भाषा में अखबार हो गया, आईना हो गया, कागज़ हो गया, किताब हो गया। तो ये सब अरबी शब्द हैं। अब फारसी शब्द क्या है? आदमी, जानवर, शादी, सब्जी, ये सब फारसी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द जो कॉलेज, स्कूल, रेल, सिनेमा, टाई, ये सब। पुर्तगाली आल्पिन, अलमारी, कमरा, साबुन, ये सब। तुर्की जो है कैंची, तोप, बंदूक, बेगम और कुली। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ शब्द हैं, हमने कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल या रूढ़ शब्द, दूसरा व्युत्पन्न शब्द। तो मूल और रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो अपने में पूर्ण हो, मतलब संपूर्णता का अर्थ रखते हों और दूसरे शब्दों के योग से न बनते हों। अपने में अर्थ वो पूर्ण रखते हैं लेकिन दूसरों से जुड़ के वे नहीं बनते हैं। जैसे गाड़ी है, सोना, छोटा, बल, पुस्तक आदि। और व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द के साथ, ये मूल शब्द जो है के साथ कोई शब्द या शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न बनते हैं। मतलब ये मूल शब्द तो रहेंगे ही, इनके साथ कुछ और जुड़ जाता है तो वो व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। अब ये व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक यौगिक होता है और एक जो है यौगिक होता है एक, और एक जो है योग रूढ़ होता है। तो सबसे पहले यौगिक पढ़ते हैं। वे शब्द जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगने से बनते हैं, जैसा कि व्युत्पन्न ही परिभाषित किया गया है कि मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे। तो यौगिक शब्द जो है की परिभाषा यही है कि किसी मूल शब्द के साथ कोई शब्द जुड़ेगा तो वे यौगिक शब्द बनाएगा। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग प्रत्यय भी बनते हैं। तो
उपसर्ग। अब उस उपसर्ग किसको कहते हैं? तो वे मूल शब्द जिनकी अभी चर्चा हम किए, मूल शब्द या रूढ़ शब्द, और वे मूल और रूढ़ शब्द क्या होने चाहिए? संज्ञा और विशेषण आदि शब्द होने चाहिए। इनके पहले जुड़ने से उपसर्ग बनता है, मतलब मूल शब्द के पहले जुड़ जाएगा तो उपसर्ग कहलाएगा। जैसे दान शब्द में आ या प्र जुड़ा है तो आदान और प्रदान हो गया। ज्ञान में अ और वि जुड़ा है तो अज्ञान और विज्ञान हो गया। गुण में अ और निर जुड़ा है तो अवगुण और निर्गुण हो गया है। तो इस प्रकार ये जो है ये उपसर्ग कहलाते हैं, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। और हिंदी में प्रचलित अधिकांश उपसर्ग जो है संस्कृत से आए हैं। इनके अतिरिक्त जो है कुछ उपसर्ग जो है अन्य भाषाओं से भी आ गए हैं। जैसे देखिए, अभी उदाहरण में बताया जाएगा। यहाँ पहले देखिए, इसको देखिए पहले। अन का अर्थ जो है अभाव में होता है। यह जो है आदर के साथ जुड़ता है तो अनादर हो जाता है, और उचित के साथ जुड़ता है तो अनुचित हो जाता है, आदि के साथ जुड़ता है तो अनादि हो जाता है। इसी प्रकार अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, और ये अति जो है अधिक के साथ जुड़ेगा तो अत्याधिक बनाता है, रूप के साथ जुड़ेगा तो अनुरूप बनाता है। अनुरूप, अनु ये उपसर्ग है जिसका अर्थ पीछे होता है, और ये अनु जो है रूप के साथ जुड़ेगा तो अनुरूप होगा, और गमन के साथ जुड़ेगा तो अनुगमन होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, अधि का मतलब होता है अधिकता। ये अधि सब उपसर्ग जो है कार के साथ जुड़ेगा तो अधिकार हो जाएगा, संख्य के साथ जुड़ेगा तो अधिसंख्य हो जाएगा। अप उपसर्ग जो है बुरा या अभाव के अर्थ में लिया जाता है। यह सगुन के साथ जुड़ेगा तो अपसगुन बनाएगा, और मान के साथ जुड़ेगा तो अपमान बनाएगा। इसी प्रकार अभि उपसर्ग अधिक और के अर्थ में लिया जाता है, और यह मान के साथ जुड़ेगा तो अभिमान बनाएगा, और मुख के साथ जुड़ेगा तो अभिमुख बनाता है। ये अप्रत्यय अ उपसर्ग जो जिसका अर्थ जो है नीचे होता है, यह मूल्यन के साथ जुड़ेगा तो अवमूल्यन बनाएगा, गुण के साथ जुड़ेगा तो अवगुण बनाएगा। अब ये आ उपसर्ग जो है तब पूर्णता का सूचक होता है, तब या जो है पूर्णता का सूचक होता है। और ये आ मरण के साथ लगेगा तो आमरण बनाएगा, जन्म के साथ आजन्म बनाएगा। अब उत या उद का ये उपसर्ग जो है ऊपर के अर्थ में होता है, और यह खनन के साथ लगाया जाएगा तो उत्खनन, और कर्ष के साथ लगाया जाएगा तो उत्कर्ष, गम के साथ लगाया जाएगा तो उद्गम। अब ये उपसर्ग पास या छोटा या सहायक के लिए लगाया जाता है। तो नाम के साथ लगेगा तो उपनाम, मंत्री के साथ तो उपमंत्री, भाषा के साथ तो उपभाषा। कुपसर्ग का मतलब बुरा होता है, और यह पुत्र के साथ लगेगा तो कुपुत्र हो जाएगा, और मार्ग के साथ लगेगा तो कुमार्ग हो जाएगा। अब देखिए दु उपसर्ग जो है जिसका अर्थ बुरा हो जाता है, और ये फिर कर्म के साथ जुड़ेगा तो दुष्कर्म हो जाता है। अब आगे देखिए, नी जो बिना के अर्थ में होता है, और गुण के साथ जुड़ता है तो निर्गुण हो जाता है।
संतान के साथ जुड़ता है तो निसंतान हो जाता है। काम के साथ जुड़ेगा तो निष्काम हो जाएगा। छल के साथ जुड़ेगा तो निश्छल हो जाएगा। तो इस प्रकार है ये अर्थ। अब यहाँ देखिए उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग में वी है, वी उपसर्ग, जिसका मतलब होता है उत्कर्ष, विलोम, विशेष। अब ये वी उपसर्ग जो है शेष के साथ लगेगा तो विशेष होगा, योग के साथ लगेगा तो योग होगा, और ज्ञान के साथ लगेगा तो विज्ञान हो जाएगा। सम उपसर्ग जो है सम्यक और समकालीन के अर्थ में लिया जाता है। यह योग के साथ जुड़ेगा तो संयोग हो जाएगा, पूर्ण के साथ जुड़ेगा तो संपूर्ण हो जाएगा। सु उपसर्ग जो है अच्छा के अर्थ में लिया जाता है। जो पुत्र के साथ जुड़ेगा तो सुपुत्र हो जाएगा, आगत के साथ जुड़ेगा तो स्वागत हो जाएगा। सु के साथ जुड़ेगा तो दिन के साथ जुड़ेगा तो सुदिन हो जाएगा। अब हिंदी के कुछ अपने उपसर्ग हैं, उनको देखिए। हिंदी के अपने उपसर्ग जो है हिंदी भाषा के अनुपसर्ग हैं, का मतलब होता है के बिन, अभाव या विपरीत। अब ये पढ़ के साथ लगेगा तो अनपढ़, जान के साथ लगेगा तो अनजान, सुना के साथ लगेगा तो अनसुना। दो उपसर्ग जो है ये अभाव के अर्थ में लिया जाता है, और काल के साथ लगेगा तो दुकाल हो जाएगा, बला के साथ लगेगा तो दुबला हो जाएगा। इसी प्रकार नि उपसर्ग के बिना के अर्थ में लिया जाता है, और कम्मा के साथ लगेगा तो निकम्मा हो जाएगा, और डर के साथ लगेगा तो निडर हो जाता है। अब ये स उपसर्ग जो अच्छा सहित के लिए और या साथ के लिए लगाया जाता है आगे, ये जल के साथ लगेगा तो सजल हो जाएगा, पूत के साथ लगेगा सपूत हो जाएगा, और ये क उपसर्ग जो बुरा के अर्थ में लिया जाता है, पूत के साथ लगेगा तो कपूत हो जाता है। अब ये अरबी भाषा के देखिए उपसर्ग होते हैं। इसमें अल उपसर्ग है जिसका अर्थ विशेष है। ये बनता है अलविदा, विदा के साथ लगेगा तो अलविदा हो जाएगा, और मस्त के साथ लगेगा तो अलमस्त हो जाएगा। ये अलगरज है, तो ये गरज के साथ लग के अलगरज बन गया है। गैर का मतलब विपरीत होता है। कानून के साथ लगेगा तो गैर कानून, जिम्मेदार के साथ लगेगा तो गैर जिम्मेदार, हाजिर के साथ गैर हाजिर, और ज़रूरी के साथ गैर ज़रूरी, और मुमकिन के साथ तो गैर मुमकिन। ना उपसर्ग का अर्थ अभाव के अर्थ में लिया जाता है, जो ना समझ, ना पसंद, नामुमकिन, नालायक और ना क्रिल के अर्थ में लिया जाता है। ना उपसर्ग अभाव के अर्थ में लिया जाता है, और समझ के साथ लगेगा तो ना समझ, पसंद के साथ लगेगा तो ना पसंद, मुमकिन साथ लगेगा तो नामुमकिन, नालायक के साथ लगेगा, लायक के साथ लगेगा तो नालायक, और माक्रिल के साथ लगेगा तो ना माक्रिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, ब उपसर्ग जो है, ब उपसर्ग सहित के अर्थ में लिया जाता है। नाम के साथ लगेगा बनाम, दस्तूर के साथ बददस्तूर, दौलत के साथ बदौलत, और कौल के साथ बकौल। बद मने होता है बुरा, किस्मत के साथ तो बदकिस्मत, दबू के साथ तो बदबू, बू के साथ बू मने खराब सुगंध तो बदबू हो जाएगा, और दिमाग के साथ लगेगा तो बददिमाग हो जाएगा, नसीब के साथ तो बदनसीब, और
दुआ के साथ तो बद्दुआ हो जाएगा। ला उपसर्ग जो है बिना के अर्थ में होता है। इलाज के साथ लगेगा तो ला इलाज, जवाब के साथ तो ला जवाब, पता के साथ तो ला पता, परवाह के साथ ला परवाह, वारिस के साथ तो ला वारिस हो जाएगा। सर उपसर्ग ऊपर के अर्थ में लिया जाता है। ताज के साथ लग के यह सरताज बन जाता है। हद के साथ लग के सरहद बन जाता है और पंच के साथ लग के सरपंच बनता है। हम उपसर्ग का अर्थ जो है समान के अर्थ में लिया जाता है। यह उम्र के साथ लग के हम उम्र, राज के साथ लग के हम राज, जोली के साथ लग के हम जोली और दर्दी के साथ लग के हम दर्दी शब्द बनाता है। प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? यह मूल शब्द में जो है अंत में जुड़ता है। जो शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है तो उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। जैसे दास में ता प्रत्यय जुड़ता है, ता प्रत्यय है तो दास्ता बनाता है। और ई जुड़ता है बंगाल में तो बंगाली बनाता है। आई जुड़ता है मीठा के साथ तो मिठाई बनाता है। क प्रत्यय जुड़ता है उपदेश के साथ तो उपदेशक बनाता है। तो प्रत्यय जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अब समझते हैं कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु किसको कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं क्रिया को। क्रिया को धातु कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो वे प्रत्यय जो धातु से जुड़कर, केवल धातु से जुड़ेंगे, अन्य किसी के साथ नहीं, और जुड़कर क्या बनाते हैं? संज्ञा विशेषण आदि शब्द ये बनाते हैं, तो उनको कृत प्रत्यय करते हैं। दो चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये क्रिया के साथ कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं। जैसे पठ धातु के साथ आई जुड़ा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। अब तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो मूल धातु से भिन्न किसी शब्द, धातु को छोड़ के, मतलब क्रिया को छोड़ के किसी शब्द, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, के अंत में जुड़कर बनते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ के बनेंगे, क्रिया के साथ जुड़कर नहीं बनेंगे। उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर से नौकरानी, अपना से अपनत्व हो गया, अच्छा से अच्छाई हो गया। तो ये चीज़ हिंदी में अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हुए हैं, संस्कृत भाषा से प्रत्यय आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय हिंदी के अपने हैं और कुछ प्रत्यय अरबी फारसी से आ गए हैं। कौन कौन से आ गए हैं और कौन हिंदी के अपने हैं, आइए इसको देखते हैं। तो ये प्रत्यय आई प्रत्यय जो है लड़ के साथ लगता है तो लड़ाई बन जाता है, और लिख के साथ जुड़ता है तो लिखाई बनता है। प्रत्यय का मतलब
प्रत्यय का एक तरह से क्लू आप ट्रिक सोचेंगे तो प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। देखिए पीछे लग रहा है, ये सब पीछे लग रहा है, तो प्रत्यय का मतलब समझिए पीछे लगता है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। आई, आँख, ये आँख प्रत्यय तैर के साथ लगेगा तो तैराक हो जाएगा। आन प्रत्यय जो है उड़ के साथ लगेगा तो उड़ान हो जाएगा। थक के साथ लगेगा तो थकान बन जाएगा। मिल के साथ मिल लगेगा तो मिलान हो जाएगा। आप जो है मिल के साथ मिलेगा होगा तो मिलाप हो जाएगा। आओ प्रत्यय जो है चुन के साथ लगेगा तो चुनाव हो जाएगा। खिंच के साथ जुड़ेगा तो खिंचाव हो जाएगा। अब आहट, आवट, प्रत्यय सज के साथ सजावट, मिल के साथ मिलावट और बन के साथ बनावट। आइल प्रत्यय सड़ के साथ सड़ियल, इयल प्रत्यय सड़ के साथ सड़ियल, मर के साथ मरियल। ई प्रत्यय हंस के साथ तो हंसी हो जाएगा, बोल के साथ तो बोली। तब प्रत्यय बच के साथ तो बचत हो जाएगा और खप के साथ लग जाएगा तो खपत हो जाएगा। ती प्रत्यय घट के साथ लग के घटती और चढ़ के साथ चढ़ती। नी प्रत्यय ओढ़ के साथ लगेगा तो ओढ़नी होगा। सूंघ के साथ लगेगा तो सुगनी हो जाएगा। मत के साथ लगेगा तो ये मथनी बन जाएगा। अब विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, ये मूल शब्द के साथ जुड़कर जो है विशेषण बनाते हैं। ये प्रत्यय है अक्कड़, तो भूलना के साथ लगेगा तो भुलक्कड़ हो जाएगा। घूमना के साथ लगेगा तो घुमक्कड़ हो जाएगा। आऊ प्रत्यय तो बिकाऊ, बिकना के साथ लग के बिकाऊ और खान के साथ लगता खाऊं। उड़ना के साथ लगेगा तो उड़ाऊ। आकू प्रत्यय पढ़ना के साथ लगेगा तो पढ़ाकू, लड़ना के साथ लगेगा तो लड़ाकू। एया प्रत्यय, अया प्रत्यय, अया प्रत्यय गाना के साथ तो गवैया हो जाएगा। नचना के साथ लगेगा तो नचैया हो जाएगा। लिखना के साथ लगेगा तो लिखैया हो जाएगा। दार प्रत्यय देना के साथ लगेगा तो देनदार हो जाएगा। लेना के साथ लगेगा तो लेनदार हो जाएगा। अब देखिए ये प्रत्यय जो है मूल शब्द के साथ लगकर संज्ञा बनाते, संज्ञा से संज्ञा बनाते हैं। मूल शब्द संज्ञा होते हैं और संज्ञा से फिर संज्ञा ही बनाते हैं। तो आई प्रत्यय पंडित के साथ लगेगा तो पंडिताई, सेवक के साथ लगेगा सेवकाई, चौड़ा के साथ लगेगा तो चौड़ाई। आर प्रत्यय लोहा के साथ तो लोहार, सोना के साथ तो सुनार। अब आगे देखिए इसी प्रकार ये प्रत्यय है। या प्रत्यय डिब्बा के साथ तो डिबिया, खाट के साथ तो खटिया, लोटा के साथ तो लोटिया, बेटा के साथ तो बिटिया। ई प्रत्यय घंटा के साथ लगेगा तो घंटी, पहाड़ के साथ तो पहाड़ी, रस्सा के साथ रस्सी, कटार के साथ कटारी। एरा प्रत्यय सांप के साथ तो सपेरा, लूट के साथ तो लुटेरा, मामा के साथ तो ममेरा, चाचा के साथ चचेरा। क प्रत्यय लेख के साथ लगेगा तो लेखक, पाठ के साथ लगेगा पाठक, बाल के साथ बालक। आगे देखिए तो प्रत्यय ता प्रत्यय मानव के साथ मानवता, देव के साथ देवता, कुशल के साथ कुशलता। तो प्रत्यय देव के साथ लगेगा तो देवत्व होगा, गुरु के साथ गुरुत्व होगा, शिष्य का शिष्यत्व होगा और मनुष्य के साथ मनुष्यत्व होगा। दार प्रत्यय दुकान के साथ लगेगा तो दुकानदार, जमीन के साथ जमींदार, पहरा के साथ पहरेदार। नील प्रत्यय चांद के साथ लगेगा तो चांदनी, नभ के साथ तो नथ के साथ तो नथनी।
पन प्रत्यय लड़का के साथ लगेगा तो लड़कपन, बच्चा के साथ लगेगा तो बचपन हो जाएगा। वान प्रत्यय गाड़ी के साथ लगेगा तो गाड़ी वान, कोच के साथ लगेगा तो कोच वान। और संज्ञा से विशेषण बनाने वाले जो है प्रत्यय को देखिए, ये तद्धित प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय कौन से हैं? आ प्रत्यय। आ प्रत्यय भूख के साथ लगेगा तो भूखा हो जाएगा, प्यास के साथ लगेगा तो प्यासा। आलू प्रत्यय दया के साथ दयालु, श्रद्धा के साथ श्रद्धालु, ममता के साथ मध्यालु। और इक प्रत्यय धर्म के साथ धार्मिक, मांस के साथ मानसिक, रीत के साथ नैतिक, और पुराण के साथ तो पौराणिक। इत प्रत्यय पुष्प के साथ तो पुष्पित, अंकुर के साथ अंकुरित। ई प्रत्यय जंगल के साथ तो जंगली, पंजाब के साथ पंजाबी, देहात के साथ देहाती। इन प्रत्यय लगेगा रंग के साथ तो रंगीन हो जाएगा, शौक के साथ शौकीन, कुल के साथ कुलीन, नमक के साथ नमकीन हो जाएगा। तो ये प्रत्यय लगे हैं। और ईय प्रत्यय दर्शन के साथ दर्शनीय, भारत के साथ भारतीय, राष्ट्र के साथ राष्ट्रीय, पर्वत के साथ पर्वतीय। ये प्रत्यय है आपके। अब आगे देखिए, ईया प्रत्यय रंग के साथ रंगीला, रस के साथ रसीला, पानी के साथ पनीला, जहर के साथ जहरीला, बर्फ के साथ बर्फीला। उ प्रत्यय पेट के साथ पेटू, ढाल के साथ ढालू। मय प्रत्यय जल के साथ लगेगा जलमय, सुख के साथ सुखमय। अब विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? आई प्रत्यय, आई का अच्छा के साथ अच्छाई, बुरा के साथ बुराई, ऊंचा के साथ ऊंचाई, लंबा के साथ लंबाई। आस प्रत्यय मीठा के साथ लगेगा तो मिठास, खट्टा के साथ खटास। आहट प्रत्यय कड़वा के साथ कड़वाहट, चिकना के साथ चिकनाहट लगेगा। ई प्रत्यय गरीब के साथ गरीबी, अमीर के साथ अमीरी, दिलेर के साथ दिलेरी, बुद्धिमान के साथ बुद्धिमानी। ता प्रत्यय लघु के साथ लगे लघुता, वीर के साथ वीरता, सुशील के साथ सुशीलता, कुटिल के साथ कुटिलता लगेगा। पन प्रत्यय काला के साथ कालापन, मोटा के साथ मोटापन, गोरा के साथ गोरापन, दुबला के साथ दुबलापन होगा। अब अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं, आइए इनको देख लीजिए। नाक प्रत्यय खतर के साथ लगेगा तो खतरनाक हो जाएगा। दान प्रत्यय फूल के साथ लगेगा तो फूलदान हो जाएगा। और माँ प्रत्यय लगेगा तो मालदार हो जाएगा। माल प्रत्यय दार प्रत्यय, यहाँ दार है, दो है, दार प्रत्यय माल के साथ लगेगा तो मालदार हो जाएगा। यहाँ देखिए अक्ल, तो मंद प्रत्यय जो है अक्ल के साथ लगेगा तो अक्लमंद हो जाएगा। अब आगे देखिए योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या है? जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होता हो उसे योग रूढ़ कहते हैं। मतलब योग रूढ़ रहेगा, दो शब्द मिलेंगे लेकिन फिर भी वो किसी एक शब्द के लिए जो है रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ मतलब रीति परंपरा जुड़ जाएगी उसके साथ कि वो चीज़ उसी के लिए जाना जाएगा। जैसे जलज, पीताम्बर, लंबोदर में जलज शब्द को ले लीजिए आप, पहला शब्द जलज को ले लीजिए। जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाला। ये ज शब्द जो लगा हुआ है जल में, तो ज का मतलब होता है जन्म लेना।
जन्म लेना। तो जल में जो जन्म लेता है, तो जल में जो जन्म लेता है उसको हम जलज कहते हैं। तो जलज कमल जो है वो जल में जन्म लेता है। तो ये जलज शब्द कमल के लिए हो गया, कमल के लिए रूढ़ हो गया है, कमल के लिए जाना जाने लगा जलज शब्द, क्योंकि कमल जल में उत्पन्न होता है। लेकिन जल में घोंघा, मछली, सेवार आदि अन्य चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। तो क्या घोंघा को, मछली को और सेवार को भी, सेवार एक घास होती है, क्या इसको भी जलज कहा जा सकता है क्योंकि ये भी जल में उत्पन्न होता है? तो ऐसा नहीं, इनको जलज हम नहीं कह सकते। घोंघा को, मछली को, सेवार को आदि जो भी चीज़ें हैं समुद्र में या जल में जो उत्पन्न होती हैं उनको हम जलज नहीं कह सकते। जलज केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। योग रूढ़ का आप दूसरा उदाहरण देखिए, पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, उसको पीताम्बर कहते हैं। लेकिन हर पीले वस्त्र धारक को पीताम्बर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृष्ण जब पीले वस्त्र को पहनते थे तो उस अर्थ में ये योग रूढ़ हो गया है, जड़ हो गया है। तो पीले रंग का वस्त्र कृष्ण पहनते थे, इसलिए उनको पीताम्बर कहा गया। मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर हो गया। मतलब कृष्ण के लिए ये पीताम्बर शब्द रूढ़ हो गया। अन्य कोई पीला वस्त्र पहनेगा तो उसको हम पीताम्बर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कृष्ण के लिए कहा गया है। उसी प्रकार लंबोदर, जिसका अर्थ होता है लंबे पेट वाला। अब लंबे पेट वाला ये लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, गणेश के लिए रूढ़ है, ये गणेश है। अब लंबा पेट किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये शब्द गणेश के लिए ही उपयुक्त माना गया है और उन्हीं के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको हम योग रूढ़ इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं जो किसी के लिए जड़ हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, तो उसको कहते हैं। अब आइए अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, ये तीसरा प्रकार है शब्द भंडार का। तो पर्यायवाची शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द देखिए, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं अध्ययन के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ हैं जिनको हम आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। आइए इनको देख लीजिए आप। अधेरा, अधेरा का पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले। पहले तो मतलब ये समझ लीजिए कि जिनका अर्थ लगभग समान हो उनको जो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो अधेरा का पर्यायवाची होगा तम, तिमिर, अंधकार। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, ज्वाला, पावक, विहि। अतिथि का अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान। अमृत का अमी, पीयूष, सुधा। आँख का पर्यायवाची देखिए, आँख का पर्यायवाची है चक्षु, दीर्घ, नयन, नेत्र, लोचन। दीर्घ ग है यहाँ पर, दीर्घ। अब आकाश का पर्यायवाची देखिए, अंबर, आसमान, गगन, नभ, व्योम। आनंद का हर्ष, खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, आह्लाद। इच्छा का पर्यायवाची चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, कामना, मनोरथ। ईश्वर का ईश, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश और अंतर्यामी। उन्नति का
उत्थान, उत्कर्ष, उन्नयन, विकास, वृद्धि, अभ्युदय। अब कपड़ा का, वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। तो ये इसके पर्यायवाची हैं। अब आगे देखिए कुछ पर्यायवाची और हैं। कमल, देखिए कमल का पर्यायवाची, अंबुज, कज, जलज, नीरज, वारिज, पदम, पंकज, सरोज, सरसिज, राजीव और नलिनी। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी, भागीरथी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, सुरसरी। गणेश का गजानन, गजनायक, गणपति, लंबोदर, विनायक, एकदंत, विघ्नेश। घर का मकान, आवास, गृह, निकेत, भवन और सदन। घोड़ा का अश्व, तुरंग है। अब देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है। इंदु, कलाधर, कलानिधि, चंद्र, चाँद, निशाकर, मयंक, राकेश, बिंदु, शशांक, सोन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु। जंगल का पर्यायवाची वन्य, अरण्य, कानन, विनिप। जल का पर्यायवाची पानी, अम्बु, उदक, तोय, नीर, पय, वारी, सलिल। तालाब का ताल, पोखर, सर, सरोवर, जलाशय, तालाब। दुख का पर्यायवाची जो है कष्ट, क्लेश, वेदना, पीड़ा। दूध का दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस। देवता का पर्यायवाची सूर्य देवता, अजर, अमर। अब देखिए नदी का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची है सरिता, सरित, तरंगिणी, तटनी। पक्षी का पंछी, खग, बिहग, अंगद, बिहग, बिहंग और चिड़िया। पहाड़ का अचल, दृग, गिरि, नभ, भूधर, शैल, पर्वत। पुत्र का बेटा, तनय, आत्मज, सुत, नंदन। पृथ्वी का अंचला, अवनि, क्षिति, धरती, धरणी, धरा, धरित्री, भूमि, भूमहि, वसुधा और वसुंधरा। पेड़ का वृक्ष, पादप, तरु, विपट, द्रुम। अब फूल का पर्यायवाची देखिए प्रसून, पुष्प, सुमन, कुसुम। बादल का घन, जलज, जलद, जलधर, मेघ, वारिधर, नीरद। द का मतलब देने वाला, नीर मने पानी, पानी को जो देता है उसको बादल कहते हैं। मनुष्य, मनुज, नर, मानव, मर्त्य, आदमी। तो ये मनुष्य का पर्यायवाची है। आगे देखिए कुछ पर्यायवाची। मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, सहचर, दोस्त। युद्ध का पर्यायवाची लड़ाई, रण, संग्राम, समर। रात्रि का निशा, निशि, रात्रि, विभावरी, रजनी, यामिनी। वायु का मारुत, वात, हवा, अनिल, पवन। शत्रु का पर्यायवाची अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन। शरीर का अंग, काया, काय, काया, गात, तन, देह। समुद्र का उदधि, जलद, जलनिधि, नीरनिधि, पयोधि, नदीश, वारिधि, सिंधु और सागर। अब आगे देखिए सिंह का पर्यायवाची। केसर, केहर, मृगराज, मृगेंद्र, मृगपति, वनराज। सुंदर का सुरुचि, चारु, सुमन, शोभन, मनोरम, मंजू, मंजुल। सुगंधि का सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक। सूर्य का अंशुमाली, आदित्य, अंक, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। स्त्री का नारी, महिला, कांता, बामा। हाथी का करी, कुंजर, गयंद, मतंग, गज, हस्ती। अब आगे देखिए विलोम शब्द।
विलोम शब्द को जानते ही हैं, जिनको विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द होते हैं। देखिए, विलोम शब्द निर्धारित होते हैं और फिक्स होते हैं। किसका क्या होना चाहिए, ये उसका ही विलोम होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। देख लीजिए, ज्ञान का अज्ञान, आदर का अनादर, पढ़ का अनपढ़, लौकिक का अलौकिक, एक का अनेक, कहानी का अकहानी, शुभ का अशुभ, उचित का अनुचित, देख का अनदेखी, सुर का असुर, उदार का अनुदार, जान का अनजान, पूर्ण का अपूर्ण, आवश्यक का अनावश्यक, सुन का अनसुना, सुना का अनसुना, न्याय का अन्याय, विवेक का अविवेक, मान का अपमान, गुण का अवगुण। तो ये विलोम शब्द है। और देखिए, सत्य का असत्य, यश का अपयश, मूल्यन का अवमूल्यन, शांत का अशांत, कीर्ति का अपकीर्ति, सफल का असफल, व्यय का अपव्यय, पक्ष का विपक्ष, शकुन का अपशकुन, वादी का प्रतिवादी, जाति का विजाति, लायक का नालायक, पक्ष का विपक्ष, समझ का नासमझ, देश का विदेश, पसंद का नापसंद। तो पर्यायवाची अपने मन से नहीं बनाए जाते, ये हर एक शब्द के लिए निश्चित होते हैं, इसलिए अपने मन से नहीं बनाना चाहिए। जो पता है तो उसी को करना चाहिए। अंधेरा का उजाला, अधिक का न्यून या अल्प, अमृत का विष, दिन का रात। अब देखिए, अंधकार, अंधकार का प्रकाश, आय का व्यय, जन्म का मृत्यु, आकाश का पाताल, पाप का पुण्य, हानि का लाभ, गुण का दोष, जड़ का चेतन, शत्रु का मित्र, आदि का अंत, जीवन का मरण, राजा का रंक, ऊंचा का नीचा, राग का द्वेष, अनिवार्य का ऐच्छिक, उग्र का शांत, उतार का चढ़ाव, उत्थान का पतन, उदार का कृपण, स्वर्ग का नरक, उर्वर का ऊषर, अमीर का गरीब, इधर का उधर, बुरा का भला। अब आगे देखिए विलोम कुछ और। उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम, जो उपसर्ग बदल दिया जाता है। उपसर्ग मतलब आगे लगने वाले शब्द। अदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, साक्षर का निरक्षर, सुगंध का दुर्गंध, स्वतंत्र का परतंत्र, सचरित का दुश्चरित, सरस का नीरस, स्वदेश का परदेश, सजीव का निर्जीव, सबल का निर्बल, सदाचार का दुराचार, सपूत का कपूत, उन्नति का अवनति, सहयोग का वियोग, सदुयोग का दुरुपयोग, सज्जन का दुर्जन। अब अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द जो होता है हिंदी के, उसकी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उसी को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अंक, अंक का नाटक का अंक होता है, गोंद को भी कहते हैं और संख्या को भी कहते हैं। अंबर आकाश को भी कहते हैं और वस्त्र को, कपड़े को भी कहते हैं। अधर नीचे के होठ को अधर कहते हैं और निराधार को भी अधर कहते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। अर्क, अर्क माने आँख, मदार का पौधा जो होता है उसको कहते हैं अर्क भी कहते हैं, और सूर्य को भी अर्क कहते हैं, और सत्य रस को भी अर्क कहते हैं। आपत्ति ऐतराज को भी कहते हैं और विपत्ति को भी कहते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार कर, कर माने हाथ भी होता है, टैक्स, किरण, सूर भी होता है। काल, काल माने समय भी होता है, मृत्यु भी होता है, व्याकरणिक काल भी होता है। व्याकरणिक काल मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान काल को भी कहते हैं काल।
कुल का मतलब सब होता है, वंश भी होता है। कुशल का मतलब चतुर भी होता है, खैरियत भी होता है। खंड का मतलब टुकड़ा भी, हिस्सा भी या तल्ला भाग भी होता है। गुरु का मतलब शिक्षक, बड़ा या भारी भी होता है और गरिष्ठ भी होता है। गो का मतलब गाय, इंद्रिय भी होता है, इंद्रियाएं। घन माने बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है, घनफल भी होता है गणित वाला। तीर माने किनारा भी होता है और बाण को भी कहते हैं तीर। देखिए दंड, दंड माने सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत। 60 पालों का समय, 60 पलों का समय मान को भी कहते हैं। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं। द्विज माने जन्म, 2 बार जिसका जन्म होता है। कहते हैं ब्राह्मण भी जब जनेऊ धारण करता है तो दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको भी द्विज कहते हैं। और पक्षी का भी 2 जन्म होता है, एक तो अंडा पक्षी देता है तब जन्म होता है, एक अंडे से निकलता है तो दूसरा जन्म होता है, इसलिए पक्षी को भी द्विज बोलते हैं। धन माने संपत्ति, जोड़ माने जोड़, नाग माने सर्प और हाथी, पत्र माने पत्ता और चिट्ठी, पद माने ओहदा, पैर, छंद का चरण और वाक्यगत शब्द। पय का मतलब जल भी होता है, दूध भी होता है। पर माने पंख होता है, लेकिन भी होता है। फल, फल माने खाने वाला फल, परिणाम, छुरी का नुकीला भाग। बाल क्या होता है, बालक को भी कहते हैं। केस को अनार के डंठल का अगला भाग जिसमें दाने लगे होते हैं उसको बाल कहते हैं। अनाज के डंठल का अगला भाग जो बाल कहलाता है। भाग हिस्सा, विभाजन, भाग्य और हक को कहते हैं। मंगल माने कल्याण, ग्रह विशेष, सप्ताह का एक दिन और शुभ। वर्ण माने रंग, जाति, अक्षर। सुर माने देवता, स्वर और ताल को भी कहते हैं सुर। अब देखिए वाक्यांश के एक शब्द। वाक्यांश के शब्द किसी एक वाक्य को एक शब्दों में व्यक्त किया जाए उसे वाक्यांश के एक शब्द कहते हैं। जैसे जो है ये देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, एक शब्द में बता दिया गया। जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं, उसी को कहते हैं वाक्यांश के एक शब्द। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको अवमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको मूल्यवान कहते हैं। सारी ये मूल्यवान लिखा है, वो पे आक मात्रा है, वान मूल्यवान है। जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने वो कृतघ्न कहते हैं। आधा घ और न है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक होता है, उसको कहते हैं। छठवां देखिए, जिसके आने की निश्चित तिथि न हो उसको अतिथि बोलते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसको उपयुक्त कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास तो उसको अंधविश्वास कहते हैं। जिसमें संदेह न हो उसे निसंदेह कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। अल्प माने कम, हारी माने खाने वाला। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहते हैं। 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक होता है। सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी होता है। जो पहले हो चुका हो
भूतवर्त होता है, भूतपूर्व होता है। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जिसका आकार हो साकार, जो आँखों के सामने हो या जो इंद्रिय गोचर हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अच्छे आचरण वाला को सदाचारी कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो एक लोक जैसा न हो, जो इस लोक जैसा न हो, अलौकिक कहते हैं। जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो ये वाक्यांश के एक शब्द आपके ख़त्म हुए। आशा करते हैं कि शब्द भंडार आपको समझ में आए होंगे। शब्द भंडारों की समय सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है कि शब्द यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय अन्य जगहों से पढ़ने की आवश्यकता है और अपने शब्दों के भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा है कि जिस व्यक्ति का जितना शब्द भंडार रहेगा वो उतना अधिक बोलने और लिखने में सक्षम रहेगा। तो आशा करते हैं अपने शब्द भंडार को आप बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।